Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to our channel Inspire Education. I hope you all are fine and good. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तुमने क्लासीफाई किया था कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं और हेलो एरीन्स क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, जो आप एनसीईआरटी का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर के बाद, दैट इज नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। उसी के रिगार्डिंग हमारा जो है प्रॉपर्टीज हैं कुछ सी एक्स बॉन्ड की, जो इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा इस चैप्टर के अंदर, जो बहुत बार पूछे जाते हैं हमारे, ठीक है, खासकर जो हमारे बच्चे जो नीट जेईई का कंपटीशन कर रहे हैं उनके लिए। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं। हेलो एल्केन वो थे बच्चा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हेलो एल्केन क्या था कि जो एक्स के साथ कोई भी एल्केन ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप एक्स के साथ बॉन्ड बना रहा था तो क्या कहला रहा था, हेलो एल्केन। लाइक हमारा CH3 CH2Cl, इट इज क्लोरोइथेन, ठीक है। फिर हमने हेलो एरीन्स को पढ़ा कि जो एरोमेटिक रिंग के साथ एक्स को पढ़ा था हमने, लाइक हमारे पास कोई बेंजीन है, इसके साथ Br है, दैट इज ब्रोमो बेंजीन। क्या था ये? ब्रोमो बेंजीन। तो आज हम इसका नेचर पढ़ेंगे कि जो ये जो एक्स ग्रुप है कार्बन के साथ कौन सा नेचर शो करता है। तो उसके लिए हमने दो चीजें पढ़ी है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने नेचर पढ़ा है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम दो, एक होती है हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, जब ये x होता है, मतलब कार्बन और x है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ हो। अब एक बार क्या होता है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ हो, तो क्या क्या। अब देखो जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ था तो हमने क्या पढ़ा था इसको, लाइक आपको याद हो तो बच्चे, एलाइलिक और बेंजाइलिक, ठीक है। एलाइलिक हमने पढ़ा था, क्या था कि हमारे पास कोई एक्स बॉन्ड है, उसके नेबर के साथ क्या था, डबल बॉन्ड। इसके साथ क्या था हमारा, डबल बॉन्ड, दैट इज एलाइलिक। सेम एज इट इज बेंजाइलिक के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसके साथ ये कार्बन है, उसके साथ क्या था, एक्स था, मतलब उसके साथ बॉन्ड। अब देखो इसके पड़ोसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, सेम एज इट इज इसमें इसके पड़ोसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हो जाएगा। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेम एज इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने किसको पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है जी विनाइलिक, विनाइलिक और अराइल हैलाइड, ठीक है। अब विनाइलिक क्या था sp2 के अंदर, अब देखो विनाइलिक में ये था ना, ये जो कार्बन है इसी के साथ डबल बॉन्ड था ना, इसी के साथ क्या था, डबल बॉन्ड था, जिसकी वजह से रेजोनेटिक जो स्ट्रक्चर बना रहा था, और दैट इज क्या हो जाएगा हमारा विनाइलिक। सेम एज इट इज अराइल हैलाइड के अंदर भी हमारे पास जो बेंजीन था वो भी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा था, दैट इज एक्स। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हमें पता है यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ये सिंगल डबल सिंगल, यहाँ जो डबल बॉन्ड है, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या होती है बच्चे, लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं इनके ऊपर, लोन पेयर। और जहां ये जो लोन पेयर होते हैं ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं या डबल बॉन्ड स्प्लिट कर लेते हैं, तो आप इसको कह सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो डबल बॉन्ड रेजोनेटिंग, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था sp3 के अंदर, ये हमने sp2 के अंदर पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रॉपर्टीज है सी एक्स बॉन्ड की, और वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो sp3 के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई sp3 का कंपाउंड है, ठीक है जी, ठीक है। लाइक मेरे पास ये है, ये क्या है, मेरे पास कोई sp3 है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर मुझे क्या देखना है कि जो sp3 है ये बॉन्डिंग कैसे करेगा, ठीक है। आप सभी को हमने नेचर के बारे में पढ़ा था कि जो CX है वो क्या था, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब जो CX बॉन्ड है, सबसे पहले ये जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी पोलैरिटी, पोलैरिटी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो पोलैरिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस के वो बताएगी आपका। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सब्सटेंस है, मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है बच्चे, इसके पास ये कोई फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल, ऐसे चलता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना अपने न्यूक्लियस, अपने सेल के पास। और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसका साइज। अब मान लेता हूं, हम यहाँ की बात कर लेते हैं। अब जो इंटरेक्शन है, एक तो मेरी फर्स्ट बेंच पे जो यहाँ जो बच्चा बैठा है इसके साथ होगी, एक मेरे लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है उसके साथ, हमारी जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जैसे जैसे मेरा साइज क्या होगा, बढ़ गया। अब साइज बढ़ गया तो
हमारी जो पोलैरिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। मतलब पोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस कौन होगा, जिसके आउटरमोस्ट शेल में कम, मतलब जिसके आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो, उसका साइज क्या हो, कम हो। अब देखो मैं हैलोजन की बात कर लेता हूं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। अब देखो फ्लोरीन का साइज आउटरमोस्ट शेल में तो इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे मैं साइज की बात करता हूं, इसका साइज तो ये है, इसका साइज तो क्या है, ये है, इसका साइज क्या है, ये है, ठीक है, इसका साइज क्या है, ये। मतलब साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जा रहा है ना, डाउन द ग्रुप साइज क्या है, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो एक तो देखो, एक तो इसको इससे इलेक्ट्रॉन लेने, मतलब इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन बाउंड के रखने, एक इसको इससे इलेक्ट्रॉन है, मतलब गैप हो गया ना। तो हम पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आपको याद भी रखना हो तो आप याद भी रख सकते हो। तो जो पोलैरिटी है वो निकालना चाहो तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड के थ्रू क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास किसकी होगी, जैसे CF है, उसके बाद क्या होगा CCl होगा, उसके बाद क्या होगा CBr होगा, उसके बाद क्या होगा C आयोडीन होगा। तो ये इस ऑर्डर के अंदर आपको पता होना चाहिए, लाइक CBr है और CI, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो पोलैरिटी है वो किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलैरिटी की किसी भी CX जो बॉन्ड की जो पोलैरिटी अगर आप निकालना चाहते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है, अगर साइज हमारा छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकंड पे आ जाते हैं बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ है ये साइज पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। अब देखो हम ये चीज पहले भी पढ़ चुके, जो बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंडेंट रहती है साइज के ऊपर। मान लीजिए अब मैं बात कर रहा हूं फ्लोरीन और आयोडीन की, किसकी बात कर रहा हूं, फ्लोरीन और आयोडीन की। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन क्या है हमारे पास सबसे छोटा है साइज में, और आयोडीन क्या है सबसे बड़ा है। एक बात बताओ, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी ना, सिंपल सी बात है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, टोटली साइज पे। अगर आप इसको बॉन्ड लेंथ देखना चाहो CX की तो आप कैसे देखोगे, मैं राइट कर रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान देना है। साइज सबसे पहले सबसे ज्यादा किसकी होगी, CI की, फिर किसकी होगी CBr की, फिर किसकी होगी CCl की, और फिर किसकी होगी CF की। मतलब सबसे कम किसकी होगी, फ्लोरीन की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयोडीन की। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट है बोन स्ट्रेंथ। अभी देखो बोन स्ट्रेंथ भी डिपेंड रहती है हमारे, कुछ ना कुछ साइज का रोल होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बोन स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाती है। अब कैसे होगा ये बोन स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ का मतलब कि बोन को ब्रेक डाउन करने की बात कर रहा हूं मैं, बोन तोड़ना, बोन डिसोसिएशन एनर्जी आपने 11वीं क्लास में पढ़ ली होगी। बोन स्ट्रेंथ है जैसे जैसे, अब मान लीजिए मेरे पास ये दो चीजें हैं, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। मैं कहूंगा बच्चे इसको तोड़ना इजी है या इसको तोड़ना इजी है, आप कहोगे सर ये इजी टूट जाएगा क्योंकि इस पे फोर्स अच्छे से लग रहा है, और ये क्या है, इसको तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स, मतलब जिसका साइज स्मॉल है उसको तोड़ना क्या है, मुश्किल है, और जिसका साइज बड़ा है उसको तोड़ना क्या है, आसान है। तो सबसे पहले जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको लिख लेंगे वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले किसको, CF, फिर CCl, फिर CBr और फिर CI। क्लियर। तो जो बोन स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी हमारे इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा हमारी जो बोन स्ट्रेंथ है वो, मतलब आपको बोन तोड़ने के लिए, मतलब बोन तोड़ने के लिए एनर्जी आपको क्या चाहिए, कम। साइज बढ़ गया तो बोन तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिएगी, कम चाहिएगी जी। क्लियर है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट है हमारा, बहुत काम आने वाली चीज है, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। क्या है, डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, इट मींस पोलैरिटी की भी बात करूंगा कहीं ना कहीं वहां पे। जब मैं डाइपोल मूवमेंट की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा हूं, पोलैरिटी की भी बात कर रहा हूं कहीं। अब पोलैरिटी मतलब जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, किस पे डिपेंड रहेगा हमारा, डेल्टा इंटू में डी। किस पे डिपेंड होगा, डेल्टा इंटू में डी, डेल्टा इंटू में डी। अब ये डेल्टा और डी क्या सीन है, जैसे आपने ये जो बॉन्ड बनाया, ये क्या बनाया, ये बॉन्ड बनाया, ये डेल्टा क्या था, जो पार्शियल चार्ज, डेल्टा क्या है, पार्शियल चार्ज जो डेवलप हो रहा है वहां पे,
और ये डी क्या है, डी ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बच्चे, डी बोलेंगे, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डी। जो डेल्टा क्या है वो है हमारा पार्शियल चार्ज। अब यहां से जो एक्सेप्शनल चीज आएगी बेटा, जो मार्क कर लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। तो यहां से अब देखो, हमने ये पढ़ा है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं यहां ये बता रहा हूं आपको कि हमारे पास ये है, मान लीजिए CH3H CS2X2 CHX3 और CX4। अब पूछ लेता है कि जो डाइपोल मोमेंट बताइए मुझे, इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा। ठीक है, तो ये तो सभी को पता लग ही रहा है बेटा, ये तो लीनियर है, और किसी भी लीनियर का डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होता है, जीरो। आप पढ़ते भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे जो केस है, अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो आप इजीली, आपके पास वो रूट स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला भी होता है, अंडर द रूट μ1 μ2 प्लस μ1 प्लस μ2 cos थीटा, आप उससे, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें डायरेक्टली चलना है बच्चे। हमें याद रखना है, यहां से जो एक्सेप्शनल केस है वो आता है क्लोरीन का, सॉरी फ्लोरीन का। फ्लोरीन को छोड़ के बाकियों का जो डाइपोल मोमेंट है वो यही रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये रहेगा जी, इसी को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूं। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात कर लेता हूं, अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन, जैसे ही मैंने साइज देखा, ये साइज है मेरा किसका, फ्लोरीन का, और ये साइज है बच्चे अपना क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन, जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा, तो उसका डाइपोल क्या होगा, ज्यादा, किसका, क्लोरीन का, एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने की वजह से जो डाइपोल है वो, यहां पे अगर मैं फ्लोरीन का केस ले लेता हूं इसके अंदर, दैट इज, ये ले लिया मैंने भाई, CH3F CS2F2 CF3 CF4, इनमें से आपसे पूछ ले किस डाइपोल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या सबसे ज्यादा डाइपोल किसका होगा, तो जो सबसे ज्यादा डाइपोल होगा वो होगा CH2F2 का। किसका होगा, CH2F2 का होगा। देख लो, यहां पे आपको सिर्फ ये याद रखना है बच्चे, और कुछ भी याद रखने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, CH3F आ जाएगा हमारा, उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, CHF3 आ जाएगा, और CF4 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक फ्लोरीन के केस में ऐसा होता है, बाकी सारे आपका चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, बाकी का जो ऑर्डर है वो यही रहेगा जी हमारा। बाकी जो ऑर्डर है वो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रह जाएगा हमारा। आप इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को याद कर सकते हो। ये दो चीज नोट करने वाली है, आप स्टार मार्क करके इसको नोट भी कर सकते हो अगर आप इसको नोट करना चाहो तो ये दो चीजें हैं बच्चे जो ध्यान देने वाली है। क्लियर है, और बहुत बार पूछी जाती है ये चीजें, तो आप इन दो चीजों को ध्यान से देखेंगे बेटा कि ऐसा होता क्यों है। वो होता है इसकी डिस्टेंस की वजह से, यानी कि जो क्लोरीन है, अगर कई बार ये पूछ लेते ना कि सर ये क्लोरीन के अंदर ऐसा क्यों होता है, क्लोरीन के अंदर जो क्लोरीन का जो बॉन्ड वीक है वो सबसे ज्यादा ऐसा क्या, जैसे मान लीजिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, डाइपोल मोमेंट लिख देता हूं जी, डाइपोल मोमेंट लिख रहे हैं जी हम, कि सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट है वो किसका होता है, ये लिख लिया जी, CCl CF, और उसके बाद क्या आएगा, CBr और COI। अब कहते हैं कि पहले CCl क्यों आया जी, पहले तो सर CF आना चाहिए था। अब देखो, जब भी मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, अभी तो हमने पढ़ा था ना, ठीक है, हमें पता है x के ऊपर लोन पेयर होता है, ये बात सभी को पता है। ठीक है, अब ये है मेरे पास, इसका साइज बिल्कुल स्मॉल है, लोन पेयर रिपल्शन शो करेगा, वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाली बात करते हूं, साइज इतना ज्यादा छोटा है कि लोन पेयर डिसोसिएट कर देता है, जिसकी वजह से इसकी डिस्टेंस ज्यादा नहीं होती। ठीक है, अब देखो इसकी डिस्टेंस क्या है, इससे ज्यादा है, जो आप कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ज्यादा आएगी, इसलिए तो CCl है वो पहले लिखा जाएगा। फिर यही एक्सेप्शन है, दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पे आपको याद करने वाली है,
जो आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं कि डाइपोल मूवमेंट है CCl का ज्यादा होता है, फिर CF का होता है, फिर CBr का होता है, फिर CI का होता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये है हमारा नेचर ऑफ CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या हो सकता है। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी, विनाइलिक की और अराइल की। किसकी बात कर रहा हूं, विनाइलिक की और अराइल की। ठीक है, अब विनाइलिक और अराइल्स के अंदर ऐसा क्या होता है भाई, जब वो दोनों फिनाइलिक और अराइल, उसके अंदर क्या होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम पढ़ेंगे sp2। अब देखो ये है जी मेरे पास, ठीक है, या मैं अराइल ले लेता हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने ये देखा इनके ऊपर क्या है, लोन पेयर्स, और ये क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज ये। ठीक है, चाहे आप इसको आगे करते रहो, ये क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, सेम ये। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन कर लेता है हमारा, लाइक ये कार्बन के साथ X है, इस कार्बन के साथ, ठीक है, कुछ ऐसा बॉन्ड बना लेगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, कुछ ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन ये कर लेता है, मतलब ये ड्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। ड्यूल फॉर्मेशन करने के बाद बात आ जाती है इनकी स्ट्रेंथ की, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। एक बात बताओ, जब इसके साथ देखो जी, ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड के साथ एक रेजोनेटिंग एक और डबल बॉन्ड भी बना रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इससे ज्यादा। देखो एक तो एक को तोड़ना है, एक अप्रोक्सीमेट होने वाले दो को तोड़ना है, तो एनर्जी किसमें चाहिएगी, जो ज्यादा है, एक से ज्यादा है उसको चाहिएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी जाती है इन दोनों में से, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी पूछ लेता है कई बार, भाई sp2 की ज्यादा होगी, sp3 की ज्यादा होगी, तो आप कह सकते हो जो sp2 के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CXN के sp3x बॉन्ड की। क्लियर है बेटा, हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारी जो हेलो एल्कीन की है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या पढ़ोगे आप, एक तो पढ़ोगे बच्चे इनके कलर, क्या पढ़ोगे, कलर। अब देखो इनका कलर क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं बेटा, सारे के सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लाइक ब्रोमीन, लाइक आयोडीन, यानी कि जो एल्काइड ब्रोमाइड है, एल्काइल आयोडाइड है इनके अंदर। अब देखो ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसका क्या होता है, जैसे आप इसको एनवायरमेंट में रख देते हो, मतलब बाहर छोड़ दिया, मान लीजिए मैं बाहर धूप में रखा है, ठीक है, जैसे धूप में रखूंगा तो फिर वही है एक रेजोनेटिंग, मतलब जैसे ब्रोमीन है, ठीक है, ये है जी कोई, ये क्या करेगा वही, ठीक है, ये हम लेवी स्ट्रक्चर के अंदर इनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ब्रोमीन है, मान लीजिए दो Br है, Br2, ये क्या करेगा, Br में कन्वर्ट हो जाएगा ना। और आपको पता है ब्रोमीन का तो कलर होता है रेडियस ब्राउन कलर होता है, अगर आप वो ब्रोमीन Br में कन्वर्ट हो जाता है, सेम एज इट इज आयोडीन का व्हाइट कलर होता है। तो मतलब ये कलरलेस नहीं होते, कब, जब आप किसकी बात करें, सिर्फ अल्काइल ब्रोमाइड की और आयोडाइड की अगर हम बात करते हैं, तो ये एनवायरमेंट के अंदर, मतलब सनलाइट के अंदर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कलर शो कर देते हैं। क्लियर है, बाकी ये क्या रहेंगे, कलरलेस रहेंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब देखो सोल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो ये वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं, क्या होंगे, वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन पोलर्स हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उनके अंदर क्या रहेंगे, ये सोल्युबल रहेंगे। क्लियर है, वाटर के अंदर क्या रहेंगे, नॉन सोल्युबल, लेकिन जो नॉन पोलर्स हैं लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वहां पे क्या रहेंगे, ये सोल्युबिलिटी शो करेंगे जी। क्लियर, उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है इनका। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये भी मैं कहता हूं कहीं ना कहीं साइज पे डिपेंड करेगा भाई। जैसे 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 कोई चीज बड़ी होती जाती है, एक तो बड़ी चीज को पिघलाना, मेल्ट करना या बॉईल करना, एक छोटी सी चीज को, तो डिफरेंस है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आयोडीन का होगा, फिर किसका होगा,
किसका होगा फिर ब्रोमीन, फिर किसका होगा क्लोरीन और फिर किसका होगा फ्लोरीन। ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो आई होप आप इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अच्छे से रीड कर लोगे। और यहाँ से जो डाइपोल मूवमेंट वाला जो क्वेश्चन वो ध्यान से कर लेना बेटा, वहां पे थोड़ी सी एक्सेप्शनल है, बाकी सारी की सारी चीजें इजी हमारे लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम साथ ही साथ इनके जो एनीमिक रिएक्शन है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू।